morning, dear students. Today I am going to start the letter writing, the chapter or very important in your topics and in your syllabus. आज मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। और अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हाउ यू विल मेक योर resume and what is the format of written the business letters I will teach you. मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना रिज्यूम बनाएंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, इंक्वायरी लेटर क्या है, कंप्लेन लेटर क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर क्या है। तो ये सब चीजें आपको आज इस लेसन में पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर लिखना जो होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसको लेटर राइटिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। ऑफिशियल लेटर को फॉर्मल लेटर भी कहते हैं या फिर बिजनेस लेटर भी कहते हैं, और अनऑफिशियल लेटर को पर्सनल लेटर भी कहते हैं और उसको इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। ऑफिशियल लेटर में जैसे फॉर्मल है, फॉर्मल यानी कि उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने हैं। लेकिन अनऑफिशियल या पर्सनल लेटर में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो रिज्यूम मेकिंग जो है वो आपका बिजनेस लेटर है, एप्लीकेशन है बिजनेस लेटर है, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, ये सारी चीजें आपकी बिजनेस लेटर यानी कि फॉर्मल लेटर यानी कि ऑफिशियल लेटर में आएंगी। और पर्सनल लेटर यानी कि आप जैसे फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं तो आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें फॉर्मल लेटर में फॉलो करने पड़ते हैं वो आपको पर्सनल लेटर में फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी फॉर्मेट में आप लिखें, आप किसी भी नाम से किसी भी अपने छोटे भाई बहन को लेटर लिख रहे हैं, किसी भी नाम से उसको आप अगर बुलाते हैं तो वो लेटर में नाम लिख सकते हैं। लेकिन आपको ऑफिशियल लेटर में क्या है, प्रॉपरली रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम करके लिखना पड़ेगा, डियर सर या डियर मैडम करके लिखना पड़ेगा, सारे फॉर्मेट फॉलो करने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मल लेटर लिखना है जो कि ऑफिशियल लेटर कहलाता है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो समझेंगे कि रिज्यूम जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके बायोडाटा जिसको बोलते हैं, वो ऑफिशियल लेटर है, उसमें प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन, किसी को लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मेडिकल लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या फिर आपको कोई भी आपको लॉन्ग हॉलीडेज पे कहीं जाना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना है किसी ऑफिशियल में। इंक्वायरी लेटर यानी कि अगर कहीं पर आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम कर रहे हैं या मार्केटिंग लीडर हैं तो वहां पर आपको जिस भी कंपनी के लिए इंक्वायरी चाहिए तो वो इंक्वायरी लेटर एक ऑफिशियल लेटर है, वो आपको लिखना आना चाहिए। कंप्लेंट यानी कि कोई भी आपने बहुत आपकी एसेसरीज वगैरह मंगवाई आपने और एसेसरीज में कुछ कंप्लेंट आ गई, आपने वॉशिंग मशीन मंगवाई या फिर आपने एसी ऑर्डर किया या आप कंप्यूटर सिस्टम ऑर्डर किया, उसमें जो कोई खराबी आ गई तो उसके लिए आप कंपनी को लेटर लिखेंगे तो वो कंप्लेन लेटर कहलाता है। प्लेसिंग ऑर्डर यानी कि कहीं पर आपको कोई बल्क में आपको एसेसरीज मंगवानी है, बल्क में आपको थिंग्स मंगवाने हैं तो उसको ऑर्डर प्लेस करना है, तो कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपकी फॉर्मल लेटर यानी बिजनेस लेटर में आता है। तो ये इन सब चीजों में आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल लेटर्स जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, उनको जिस भी फॉर्मेट में लिखो कोई आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जिस भी आपको सैल्यूटेशन देना है यानी कि जैसे हाय हेलो करके लिखने के लिए भी आप फ्री हैं, आप पर्सनल लेटर में लिख सकते हैं हाय हेलो, लेकिन आपको ऑफिशियल लेटर में हाय हेलो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें रिस्पेक्टेड प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।